अस्सलाम वालेकुम। प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी, और फ़ख्र पाकिस्तान वही होते हैं जो अपने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करते हैं। और हमारे पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी शख्सियात हैं जिन्होंने अपने पाकिस्तान में भरपूर अंदाज में वर्क किया। आप हमेशा देखते हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट शख्सियात डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए उनके डिफरेंट शोबे हैं जो वो काम करके दिखा रहे हैं। और याद रखना, पाकिस्तान की बाग दौड़ या उसकी कैपेबिलिटी या पाकिस्तान किस मयार पे चल रहा है, उसका बिहाइंड तमाम तमाम वो लोग जो पिलर ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं। यस, वो लोग जो बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो अपने बिजनेस को लेके चल रहे हैं, और उनके साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। और ये बड़ी फ़ख्र की बात है, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना कोई आसान काम नहीं। और हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सारी शख्सियात हैं जो बयान यानी कि अपना जो प्रेजेंट उन्होंने किया है वो करके दिखाया है। ये इतना आसान नहीं है। लोग हमेशा कोशिश करते हैं, हमारे मुल्क में एक बड़ा एक अलमिया है कि हम दूसरे मुल्क की चीज़ों को यहाँ ला के प्रमोट करते हैं और बड़ा अच्छा समझते हैं। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अब जो मैं देख रही हूँ वो आप भी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। बहुत सारे लोग अब मैदान में कूद गए हैं और डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर बड़े भरपूर अंदाज में काम करके दिखा रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, चाहे वो ख़वातीन की प्रोडक्ट हो, आम यूज़र हो, कंज्यूमर हो, हर तरह के लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। इससे पता है अपने पाकिस्तान के बिजनेस में इजाफा होता है और बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है उनसे जुड़ता है और उनका घर चलते हैं। इस तरह बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद है जो एक ऐसे मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर माशाल्लाह तमाम मुल्कों में उनका जो है ब्रांड है वो प्रमोट भी हो रहा है और देखा भी जा रहा है, यूज़र भी है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत टाइम से मैं उनको देख रही हूँ वर्किंग करते हुए। तो लेकिन एक पर्सन किसी मकाम तक पहुँचते हैं ना, तो बिहाइंड बहुत सारी स्ट्रगल होती है, बहुत सारी वर्किंग होती है। किसी एक जगह पर आप किसी को देखते हैं, आपके लिए इंस्पिरेशन वो पर्सन होता है, उसको आप अवार्ड देते हैं, ओहो आप इसको देखें जी, ये हैं सितारा इम्तियाज़, ये हैं तुमसे है पाकिस्तान, ये हैं अवार्ड, इनको रिवॉर्ड मिला जा रहा है, इनको जी बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन बिहाइंड जब उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा ये जितनी नई जनरेशन इस वक्त बैठी हुई देख रही है वो ज़रूर अप्रिशिएट करेगी और इंस्पिरेशन होगी कि आप लोग ये ना समझें हम कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए अपने एफर्ट्स और सिंसेरिटी दिखानी पड़ेगी। हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है, बिजनेस कम्युनिटी में कहूँगी, उनका ताल्लुक भी है। ऑफ कोर्स जब बिजनेस रन करता है तो बिजनेस कम्युनिटी हो गई ना। तो एक ऐसे पर्सन यहाँ पर मौजूद है, उनका एक खूबसूरत कॉस्मेटिक्स ब्रांड है, निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स से वो बिलोंग करते हैं। और मौजूद हैं कान, जी हाँ, शफाकत अली साहब, मलिक शफाकत अली साहब, चेयरमैन निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। सर? सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बने। माशाल्लाह, मैं भी आपका बहुत शुक्रिया तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमें इतनी दूर से बुला के अपने चैनल पे बिठाया और लोगों को कुछ बातें बताने के लिए जो कि आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो डिस्कस करने के लिए कहा। तो मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा नहीं करता हूँ। नहीं, पता क्या है, जब मैं कोई पर्सन बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और मेड इन पाकिस्तान को आप लेके चल रहे हैं, ये मेरे लिए और मैं कहती हूँ हमारे पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आप इतनी बड़े जंगल और मैं कहूँगी एक बड़े पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस को लेके, ब्रांड को लेके चल रहे हैं, और जिससे हमारे पाकिस्तान की इनकम में और लोगों की इनकम में इजाफा हो सकता है। ऑफ कोर्स बिहाइंड शफाकत साहब, मैं एक ऐसे ही मैं कह रही हूँ, मलिक शफाकत अली है कौन? कहाँ से आए? कहाँ से सोचा? क्या ज़िंदगी का एक मकसद था? कैसे आप, ऑफ कोर्स आपका ताल्लुक गुजरांवाला एक खूबसूरत शहर से है, मैंने देखा अपनी आँखों से। एक मैं देख रही थी खूबसूरत हरियाली और आपका माशाल्लाह खूबसूरत घर जिसमें सब लोग मिल के रहते हैं। तो शफ़ाकत अली साहब जो हैं, वो कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक अभी और मकाम हासिल करना है? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, जो कि आजकल की जनरेशन को ज़रूरत है इस सवाल की। तो मैं ज़िंदगी को उस पहलू से निकल के, जो कहते हैं बचपन,
होता है खेलने का टाइम, लेकिन मैं बचपन से ही काम की तरफ लगन से काम कर रहा हूँ और आज तक सिर्फ एक ही शौक, वो है काम। दिन हो या रात हो, तूफान हो या आंधी हो, सिर्फ काम की तवज्जो। तो उसी काम की वजह से हमारी प्रैक्टिकल देखें तो ये औकात तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला का ख़ास करम है। मेरा इस बात पे तवक्कुल भी है कि जब मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला सिला ज़रूर देगा। टाइम का डिफरेंट होगा, लेकिन सिला ज़रूर मिलेगा। तो मैंने मेहनत उस टाइम से की जो बचपन था, जो नादानी में लोग टाइम को ज़ाया करते हैं, मैंने उस वक़्त भी मेहनत की है और काम किया है। तो आज अल्लाह ताला ने वो वक़्त दे दिया, वो मुकाम दे दिया जिसकी हर आदमी की ख्वाहिश होती है। तो फिर वही बात तवक्कुल वाली, मेहनत आप करें, सिला अल्लाह ताला की ज़ात देगी। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें सिला दिया। हाय हाय। अच्छा, वालिद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, अमानत अली, और फिर आपके 4 भाई आपके साथ, तो पिटाई होती थी अब्बा से कभी? बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी। अच्छा। कल हम बैठे एक जगह पे बात कर रहे थे, वो दोस्त से, तो वो बता रहे थे कि मेरे अब्बा ने मुझे एक बात बोली बिज़नेस के लिए कि झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना। तो जब उन्होंने गलत काम, चोरी चकारी से मेरे अब्बा ने मुझे मना किया ना, तो मैं उस वजह से आप बहुत अच्छे मुकाम पे आज काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बताया कि यार ये जो आप बात कह रहे हैं ना, तो मैंने तकरीबन 87 में हमारे हमसाये थे, दोस्त थे, उन्होंने ना सब्ज़ी लगाई हुई थी अपनी चारद्वारी के अंदर, पहली थी उनकी, उन्हें तो मैंने ना सब्ज़ी को तोड़ लिया, उनके सहन में लगी सब्ज़ी को तोड़ा, लेके मैं घर आ गया। तो मेरे वालिद साहब को पता चला कि इन्होंने सब्ज़ी चोरी चराई है, अच्छा, ये आपको तोड़ी है। फील नहीं हुआ अपने घर फिर में, हाँ जी, मोहल्लेदार हैं, हाँ खैर जी, कोई ऐसे ही ऐसे। अच्छा, ठीक। जब उनको पता चला ना, अच्छा। तो उस वक़्त इतनी पिटाई हुई ना, इतनी पिटाई हुई कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। गर्मी होगी, जून जुलाई का महीना होगा, और मैंने कितना भाग कर अपनी जान को बचाया ये मुझे पता है। लेकिन उस मार ने ये बता दिया, ये सिखा दिया कि कभी भी किसी की चोरी नहीं इजाज़त के करनी, बगैर चीज़ काम नहीं करना। बिल्कुल। तो वो मार आज तक मैंने, अगर अपने आप को बोलूँ अपनी ज़िंदगी के हिस्से में, तो मैंने 30 साल मुलाजमत में गुजारे हैं ना, तो मैंने नीयत से काम किया है और चोरी का कभी सोचा नहीं है। क्या बात। ये उसी का सिला है जो आज मैं एक ब्रांड की सरपरस्ती कर रहा हूँ। एक ब्रांड की नहीं है, मेरे पास मल्टीपल बिजनेस हैं जिनको हम देख रहे हैं। तो ये वही बात है, जैसे आप कह रही थी कि भाई काम तो अपने लिए तो हर कोई करता है, असल बात है कोई किसी के लिए काम करे। तो मेरा मोटिव यही है, काम करते जो लोगों का रोज़गार जुड़ता जाए, तो ये मेरी ख्वाहिश है। बहुत प्यारा अंदाज और बहुत प्यारी बात आपने कही कि जो अपना कोई काम करे लेकिन उसके साथ और लोगों का रोज़गार जुड़े। तो ये फिर पता क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी। आप एक होता है कुछ अपना होल अहबाब है जी, मैंने जाके काम किया, जॉब की और मैं वापस आ गया, लेकिन आपके साथ डे बाय डे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा शफाकत साहब, ये बताइएगा कि ऑफकोर्स ज़िंदगी में ये एक आपके घर का एक आपका माहौल बहुत इफ़ेक्ट करता है, और आपको इनिशियली इब्तदाई तौर पे आपके बाबा ने बड़ा अच्छा बता दिया कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये गलत है। कोई ये नहीं कि छोड़े कोई बात नहीं है, वो किसी माँ ने पकड़ी कोई बात नहीं, गलती से हो गया है, नहीं, उसको पूरी पनिशमेंट की ताकि हमेशा आपको याद रहे। थोड़ा भी मार सकते थे लेकिन उन्होंने हमेशा याद रखने के लिए सही पिटाई कर दी। ज़िंदगी में ऑफ कोर्स फिर आप आगे यंगेस्ट एज में मूव किया, बहन भाई भी माशाल्लाह साथ थे, तो यंग एज में अपने आप को क्या प्रेजेंट किया? जैसे आपने कहा मैंने काम ही किया, अब आप सोच रहे हैं कि आप 20 से ऊपर हो गए, 25 साल से ऊपर हो गए, फिर कैसी ज़िंदगी आपकी गुजरी? देखो 20-25 साल को जो हो गए ना काम करते हुए, काम की नवीयत आसा सना बढ़ती रही है। ठीक है। पहले मैं मुलाजमत पे था, फिर अपना काम किया, फिर अपना काम किया, शौक फिर अपना काम, शौक जो बढ़ता गया। जब शौक बढ़ जाता है, जब वो कहते हैं ना कि
पैसा आना शुरू हो जाए ना, फिर जुनून बढ़ गया। जुनून बढ़ गया। हाय हाय। तो जुनून इस हद तक बढ़ा है ना कि आज भी बच्चे भी बड़े हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम 4 भाई हैं, 25-25 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन आज भी हम इकट्ठे बैठे हुए हैं। यस आई और हमारे घर का खाना भी आज एक ही पक रहा है। जी। ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। और कहता हूँ कि ये वालिदैन की, ख़ास कर हमारी वालदा की ये दुआ भी थी और उनकी ख्वाहिश भी थी। तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आज तक अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। ऐसा कोई टाइम, कोई वक़्त ऐसा नहीं ज़हन में होगा कि कभी मैंने जो वालदा ने बात कही हो तो मैंने इनकार किया हो। वो ज़हन में भी नहीं है, सोचा भी नहीं है कभी। जो बोल दिया वो हो गया। माँ की दुआएं हैं। तो उस वजह से आज जो मकाम, जो इज़्ज़त, जो पेशराई आवाम में है, वो पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि मलिक शफ़ाकत खुद एक ब्रांड है। हाँ, मैं देख चुकी हूँ, मैं गई हूँ गुजरांवाला, और माशाल्लाह मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या नाज़रीन, कुछ चीज़ें सीखने के लिए काबिल होती हैं, हमें सीखना पड़ता है उनसे। और हमारे सामने जब वो आती हैं तो कहना आसान है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है। अब हम जितने भी लोग हैं वो कोशिश करते हैं हम इंडिविजुअली अपने अपने घरों में रहें और हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारे कोई इंटरप्शन ना करे। लेकिन कुछ लोग मिसाल हैं कि इनके घर में एक ही किचन है और उस घर में 4 भाई हैं, उनकी बीवियां हैं और माँ की ये ख़ास तरबियत है जिसकी वजह से कि सब मिल बैठ के एक जगह का, ये इत्तेफाक देखा जाए तो कम लोगों में होता है, लेकिन इनकी घर की बरकत ही इसी चीज़ में, जो घर की रौनक है वो यही वजह है कि इनके आपस में यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अभी शफाकत साहब से बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि अभी तो इन्होंने भी 25 साल ही क्रॉस किए हैं। आगे इन्होंने कौन कौन सी शैतानियाँ की, कौन कौन सी मस्तियाँ की, कहाँ लड़ाइयाँ की, कहाँ फड्डे की, ऐसा भी कुछ किया नहीं, पता नहीं, ऐसा नहीं किया होगा। बिजनेस का जुनून सर चढ़ के बोला है शफाकत अली साहब को। आगे चलते हैं, यहाँ पर छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद फख्रे पाकिस्तान यानी कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। वेलकम अगेन, प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी और मेरे साथ है मलिक शफाकत अली साहब। यस, चेयरमैन है निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स से। मैं एक बार फिर इनको खुश आमदीद कहती हूँ सर। मलिक शफाकत अली साहब, जाहिर सी बात, हमारी नई जनरेशन हमेशा एक बात से बहुत वो होती है कि हमारे पास काम करने को कुछ नहीं है और हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और मतलब एक नाउमीदी लाइक उनके चेहरों पर, उनकी लाइफ में। और बहुत सारे लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग ज़िंदगी में वो स्ट्रगल नहीं छोड़ते, बस जुनून है, करना है, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर बहुत सारे लोग उनको डिनाई कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं तुम सही नहीं हो, तुम चोर हो, तुम ये हो, तुम वो, लेकिन कहता है नहीं मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से उसकी जुस्तजू बढ़ती है। आपकी ज़िंदगी में कब ऐसे लोग आए जब लोगों ने आपको लेग पुलिंग की, आपको बोला नहीं क्या कर रहे हो शफाकत, ये क्या है, ये तुमने क्यों कर दिया? ऐसी ज़िंदगी में कभी फेस किया आपने? ऐसी ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ आए। ठीक है। जब भी कोई काम मैंने स्टार्ट किया तो कहते हैं ना कि रोड़े अटकाने वाले बहुत थे। अच्छा, ठीक। तो बातें इसी जन्म से निकलती रहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको अच्छा, पता नहीं है, ये नुकसान कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। तो वही बात है, मैं कहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी पूरी न एक तवक्कल के साथ खड़ी है। आपका तवक्कल मजबूत है तो सब चीज़ें जो है ना वो ऑन हो जाएंगी। तो मैं अल्लाह ताला के तवक्कल से मेहनत करता रहा हूँ, किसी की नहीं सुनी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेहनत कहाँ से की है, कहाँ नहीं की है, वो मैंने बोला ना कि मेरे पास ना खेलने का टाइम है, ना कोई ऐसा ऐप है जिसको मैं दोस्तों की महफ़िल में ज़ाया करूं, ना ऐसा है कि मैं मोबाइल में ज़ाया करूं। मैंने सिर्फ 24 घंटों में ये समझ लें कि मैंने 20 घंटे जो है ना वो काम किया है। 4 घंटे मैंने अगर जो आराम के लिए टाइम निकाला है ना तो बड़ा मुश्किल है। तो 20 घंटों में क्या क्या काम किया है आप सोच सकते हैं कि अगर घर का भी देखा है, बाहर को भी देखा है, बिज़नेस को भी देखा है, अगर जॉब किया है तो सबसे पहले तरजीह जॉब को दी है, अपने घर के टाइम को मैनेज किया है
कि घर के काम ख़त्म करके मैंने कब कैसे जाना है, कितने बजे टाइम पे जाना है, किस टाइम पे मैंने वापस आना है। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैंने आज तक काम की वजह से कभी पीछे नहीं रुका। यानी कि जो काम किया डिग्निटी और मैं कहूँगी बिल्कुल आपने सिंसियरिटी से वो सिंसियरिटी प्रेजेंट की किया। अच्छा, डेडिकेशन नहीं छोड़ी आपने, मतलब करके दिखाना। एक बात बताएं, जब बिजनेस जब कोई करता है ऑफ कोर्स आगे बढ़ा आपने, लेकिन जब हम आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में अपने इंटरनेशनल लेवल पर अपने ब्रांड को लेके चलना, ये एक बड़ा ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम उसको मतलब ओब्लाइज कितना कर सकते हैं एक ब्रांड को लेके। प्रोडक्ट आपने बनाई नज़्मा कॉस्मेटिक्स और उसको इंटरनेशनल लेवल तक प्रमोट किया पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेके खैबर तक माशाल्लाह ये ब्रांड हर जगह पर मौजूद है। तो ये कोई इतना आसान नहीं है। तो मुझे ये बताएं, ये इतनी बड़ी डिसीजन, इतना बड़ा फैसला कैसे किया आप? फैसला इसलिए किया कि जो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इंसानियत की खिदमत करना ना, वो उसको अव्वलन तरजीह में समझा हुआ है। तो मैं कोई भी काम करता हूँ ना, कहते हैं कि अपने लिए तो सब करते हैं, मज़ा तो तब है जब किसी के लिए करोगे। तो ये काम मैंने दिया कि ये आप काम करें, ये आपके लिए जॉब भी बन जाएगा और काम को लेके आप आगे भी यानी निकल कि सकते काम को हैं। अपने रोजगार समझ के रोज़गार क्रिएट समझ के किया। क्रिएट किया। उस क्रिएट को करते करते आज माशाल्लाह अकेला आदमी तो कुछ नहीं हो सकता, टीम वर्क होता है। तो आज टीम वर्क इतना मजबूत है कि जो ब्रांड पूरे पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है, और पाकिस्तानी अवाम का भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने निज़्बा इंटरनेशनल ब्रांड को इतनी सिंसियरिटी से लिया है कि वो समझ गए हैं कि ये म्यार तो इंटरनेशनल है, रेट हमारा पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक बिल्कुल मुनासिब है। तो और पाकिस्तानी ब्रांड होने के नाते उन्होंने इस ब्रांड को तरजीह दी है। तो ये हमारे लिए एक ख़ास खुशकिस्मती है और अल्लाह ताला की रहमत है कि लोगों के दिलों में ये चीज़ डाल दी कि ये ब्रांड आप। अच्छा, आपने माशाल्लाह एक और चीज़ भी मैंने देखी है कि आपने इस ब्रांड को, ऑफ कोर्स ब्रांड मैं ये कहूँगी मेड इन पाकिस्तान है, तो आई फील वेरी प्राउड कि पाकिस्तानी ब्रांड है। आपने क्वालिटी के साथ भी कोई वो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी को भी बड़ा सॉलिड रखा है आपने। बिल्कुल म्यार वरना लोग 2 पैसों की खातिर तो खातर सर कुछ कहीं ना कर, कहीं मैं कर ही लेते ये हैं। कहता हूँ ना, देखो गलत करना सीखा नहीं है, वो पिटाई जो 87 में हुई है ना, उसने बताया कि गलत नहीं करना। 87 की पिटाई अभी तक याद है। ठीक है ना, उसने ठीक बताया है। कि गलत नहीं करना। तो उस हवाले से हम जो क्वालिटी का म्यार है ना, वो ऐसे ही करते हैं कि जैसे हम अपने लिए खुद कर रहे हैं। जब आपका साहस मैं दिल से करूँगा ना, वो साहस होगा। जब आप मुझे कहेंगे कि मेरा साहस करो, तो मैं कहता हूँ वो साहस नहीं है। तो ये चीज़ें जब किसी के लिए बना के हमने देना है कि भाई वो अपनी बिल्कुल सेंसिटेबल जिल्द है, क्रीम बनाएंगे, हम अगर उसको गलत बनाएंगे तो नहीं होगा, अच्छा नहीं बहुत होगा। प्यारी बात आपने अगर कही। हेयर 2 के पैसों हवाले की से खातिर 2 एक बात पैसों है, की स्किन खातिर की हमने प्रोडक्ट, ठीक। किसी की स्किन को ख़राब करेंगे आए तो वो हाय। नामुनासिब है। अगर हेयर के लिए काम किया है, वो दिलजोई से काम किया। पाकिस्तान में ये पहला ब्रांड है जिन्होंने हेयर के बारे में इतनी प्रोडक्ट दी हैं। फैमिली प्रोडक्ट ऑयल की हैं, हेयर सीरम है, शैम्पू है। मल्टीनेशनल शैम्पू जितने भी आपके पास मार्केट में मौजूद है ना, उनसे अब बेहतर। उनसे बेहतर है। म्यार आप प्रैक्टिकल आजमा के देखें, ठीक है, हम मनी ठीक पैक है। गारंटी के साथ कह रहे हैं। असल में तो आप ना किसी को वो बात कह रहे हैं कि जो लोगों के दिमाग में जो है इंटरनेशनल ब्रांड का सिर्फ नेम होता है, चाहे उनकी कोई सी भी वो हो, एक्सपायरी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अगर उस मेयार को लेकर आ रहे हैं तो ये आपकी डबल स्ट्रगल है देखा जाए तो। बिल्कुल लोगों को ऐसे ही है ना, कन्विंस करना बड़ा मुश्किल बिल्कुल होता है। ऐसे ही है, कन्विंस करना मुश्किल है, लोग नहीं मानते। लेकिन हम कहते हैं कि मनी पैक गारंटी है, अगर आपको फ़ायदा नहीं आ रहा तो आप वापस कर दें। ये मैंने लास्ट देखा कि हमारी एक्सपो हो रही थी लाहौर फोर्ट्रेस में, तो एक कस्टमर आए इंग्लैंड से थे, तो वो हमारी जो कंज्यूमर लाइन में ना लगे देख रहे थे ब्रांड को, तो विजिटर थे। तो जो हमारा नुमाइंदा था उन्होंने बोला कि भाई ये आप चीज़ ले जाएं, ये अच्छा है। तो उन्होंने साफ बोला कि भाई शैम्पू के ऊपर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, ऑयल मैं ले सकती हूँ, शैम्पू में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मैं जो है ना वो लाइफ बॉय शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरी लाइफ में वही चलेगा। तो मैं साथ ही खड़ा नहीं, ये बातें उनकी सुन रहा था। तो मैंने उसे बोला, बहना रिक्वेस्ट है मेरी, आप ये पीस एक ले जाएं, पैसा आपने देना नहीं है, नंबर ये नोट कर लें, आपने सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है
और हमें बता देना। अगर तो ये आपको कुछ चीज़ें दे, अच्छा लगे, तो दोबारा आपने ये चीज़ लेनी है मार्केट से, वरना ये पैसे हम आपसे नहीं ले रहे। यानी ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस, एतमाद था, देखा अतमाद था अपनी ब्रांड के ऊपर ना। तो वो जब चीज़ लेके गई हैं, शैम्पू इस्तेमाल किया है, तो दोबारा उन्होंने निकाल किया, उन्होंने भाईजान माजरत, मैंने उस दिन आपकी दिल आज़ारी की थी हाँ कि मैं इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, लेकिन मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं वाह वाह, जो हम क्या इस्तेमाल बात, कर सकते हैं। तो जबरदस्त। मैं अब 1.5 माह बाद वापस जा रही हूँ इंग्लैंड, तो मैं ये 12 पीस साथ लेके जाऊँगी। वाओ, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड की बात है कि जो लोग ऐसे मुल्क में रह के अगर पाकिस्तानी ब्रांड को समझ जाएं, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। ये बड़ी, ये एक आपके साथ जिंदगी में ये जो वाक़या है ना, देखा जाए तो आपका इसके बिहाइंड एक बहुत बड़ा वर्क है, आपकी मेहनत है, इसके अंदर डिग्निटी है, अल्लाह तवक्कल है जिस पर आपको बहुत यकीन है। तो वो चीज़ सामने आई ना, एक एक पर्सन ने डायरेक्ट आपने आपका कॉन्फिडेंस बोला कि आप यूज़ करके देखो यार, मैं बता रहा हूँ ना। तो ये चीज़ अगर किसी का डाउट में होता है ना, वो कहता है ठीक है लेती है तो ले, वरना रहने दे। लेकिन जिसका ये यकीन होता है कि मेरी चीज़ है, इस काबिल है, तो ये होता है फ़ख्र पाकिस्तान, ये होता है हमारी मेड इन पाकिस्तान। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेड इन पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में शफ़ाकत साहब बहुत टैलेंट है, उनमें से आप एक हैं जिन्होंने ये सोच के पाकिस्तान में प्रोडक्ट क्रिएट की। यू आर अ क्रिएटर पर्सन, जिन्होंने ये सोचा, और आप डे बाय डे मेरे ख्याल में बढ़ाते चले जा रहे हैं अपने माशाल्लाह ब्रांड को, माशाल्लाह, ब्रांड भी बड़े हुए प्रोडक्ट हैं। बढ़ा रहे हैं। हमने अभी 3 साल हुए हैं इस ब्रांड को लॉन्च किए हुए। अभी हमने बी रेंज भी लॉन्च कर दी है मार्केट में, निस्बा इंटरनेशनल के नाम से। वो ब्लीच क्रीम है, हेयर कलर है, और HRC क्रीम है। तो ये चीज़ें मार्केट हम इसीलिए दे रहे हैं कि लोग पाकिस्तान से प्यार करें, और पाकिस्तानी ब्रांड भी पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन कर रहा है। तो हमें खुशी होती है जब हम लास्ट हैदराबाद टूर से वापस जा रहे थे, तो रास्ते में हम 8-10 लोग थे। तो पानी लेने के लिए रुके एक शॉप के ऊपर। तो जब शॉप पे पानी लेके निकले हैं ना, तो देखा कि उधर निस्बा शैम्पू भी पड़ा है, निस्बा हेयर ऑयल भी है, निस्बा क्रीम भी है। तो सब दोस्त जो ना देख के आके बड़े खुश हुए, यार भाईजान ये देखो इतना छोटा सा कस्बा है, तो हमारी माल जो ना इधर पड़ा हुआ है, तो हमें बड़ी खुशी हुई है। तो ये चीज़ें सिंपल हैं, ये तो पाकिस्तान है ना। तो मैं कहता हूँ आप दुबई चले जाएं तो निस्बा आपको उधर मिलेगा, आप अफ़गानिस्तान चले जाएं निस्बा आपको उधर मिलेगा, आप ईरान चले जाएं निस्बा आपको उधर मिलेगा। वाह, तो ये ये है पाकिस्तान पाकिस्तान का की नाम। नाम रोशन करने के लिए यस यस, मेरे ख्याल से इतना अभी काफ़ी नहीं है। और मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, जो करने जा रहा हूँ, वो ये तो एक हमारी अपनी एक कम्युनिटी है ना, जो साथ मैं समझ, साथ जी एशिया जी कंट्री जी है। जी जी। अब मैं बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं यूरोप से, जहाँ से ये सैम्पलिंग की हमें क्यूरी आई है, तो हमने उधर भी सैंपल भेज देने हैं। वाह, देखिए अच्छा, जब दूसरे मुल्कों की या यूएस से जो भी हो, दुबई, यहाँ पर जब उनकी प्रोडक्ट पड़े थे तो हम लोग ओ जी ये, लेकिन कितना प्राउड फील होता है कि जब हमारा कोई प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान किसी आउट ऑफ कंट्री के स्टोर पे नजर आए, तो अरे ये हमने पाकिस्तानी ब्रांड है, कितना अच्छा फील होता है। तो ये वजह ये है कि अगर हमने दिल से पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो मेड इन पाकिस्तान पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आप प्रूव करोगे, क्योंकि अगर आपका यकीन होगा, आपकी क्वालिटी और मयार होगा, तो आप पीछे नहीं हटोगे। और एक वक्त होगा शफाकत साहब, जहाँ तक मैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है जी नाज़रीन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। अभी शफाकत साहब से बहुत सारी बातें करनी, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग में इनकी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हिडन है, जिनकी इसकी स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक शफाकत अली साहब, और यहाँ पर मैं लूँगी छोटी सी ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। जिन शख्सियात को मैं यहाँ पर मदू करती हूँ फ़ख्र पाकिस्तान में, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं। उन शख्सियात को इसलिए बुलाया जाता है, उनके पीछे जो बिहाइंड एक स्ट्रगल है, मेहनत है, सिंसेरिटी है,
यकीन तवक्कल रब के ऊपर है, माँ बाप की दुआएं हैं, फैमिली की सपोर्ट है, तो उन्होंने बहुत सारे उनकी ज़िंदगी में ऊंच नीच नशेब व फराज उनकी ज़िंदगी में भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने प्लेट में रख के दिया, लो जी आओ हलवा खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी उन्होंने धूप छाँव देखी है। कभी दिल कर रहा होगा सोने का, नहीं नहीं अभी यहाँ जाना है, नींद कुर्बान की, बच्चों की खुशियों में शायद शरीक नहीं हो सके, बहुत सारी तकरीबात उनको छोड़नी पड़ी, कभी कभी दुख सुख को छोड़ना पड़ा कि नहीं मैंने आगे बढ़ना है, कुछ करना है, औरों के लिए कुछ करना है, अपने पाकिस्तान के नाम के लिए कुछ करना है। तो ये तमाम चीज़ें जिन शख्सियात में मौजूद होती हैं वो बनते हैं मेरे प्रोग्राम का हिस्सा, यानी कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है मलिक शफाकत अली साहब। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। माशाल्लाह मैंने देखा है आपका निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, ऑफ कोर्स उसके चेयरमैन है, बड़े आपने डिग्निटी के साथ उस ब्रांड को लेके चले, क्योंकि पाकिस्तान के नाम के लिए कि ये जहाँ नज़र आए तो मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और पाकिस्तान में जितने लोग इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं उनके घर के चूल्हे भी जल रहे हैं, मैं ये कहूँगी, एज अ जॉब मिल रही है उनको। ये बताएं कि ज़िंदगी में मैंने आपको आपके गुजरांवाला में मैंने देखा आप समाजी कारकुन बन के भी बड़े अच्छे, कहीं आप इकट्ठी शादियां कर रही हैं, अल्लाह पाक ने आपको इतना नवाजा है और बहुत सारे लोगों की हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं। तो ज़िंदगी में इस तरफ की तरफ रुझान किसने दिया? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने पहले भी आपको बताया ना जी। बचपन में शौक था अच्छा। काम का, तो ठीक। काम किया। ये भी एक बचपन में ऐसा शौक था जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, हाय 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 मेरे हाय। पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो उस वक्त मैंने ये एक काम किया जो काम करता था रूटीन जी के ऊपर, जी जी जी। कि घर में होते हैं ना कि जो अभी रोटी के टुकड़े होते हैं खुशक हो जाते हैं, ठीक है ना, अल्लाह। वो इकट्ठे करता था। अच्छा। वो इकट्ठे करके तो अखबार में लपेट लेता था। तो हमारे रास्ते में एक गुजरगाह थी, तो उधर था एक खूह जैसे पुराने बने होते हैं ना, पानी कुएं निकालने वगैरह, के हाँ, लिए पानी कुएं निकालने बने के होते थे। कुएं, ठीक है। तो मैंने इस नीयत से ना वो रोटी के टुकड़े उसमें फेंकता था कि मछली है, जानवर है, वो इसको खाएंगे। अल्लाह अकबर। ये होती है एक जैसे बचपन से कोई भी काम हो ना, बचपन से शौक होता है, ये अल्लाह ताला की अता होती अच्छा है, काम, अच्छा 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 काम काम करना करने के लिए कैसे, ना। हाँ। तो मैंने उस वक़्त से ये सीखा था कि अल्लाह, ये तो कुछ नहीं था, तो ये था। तो वाह, माइंड में था कि अल्लाह ताला कुछ देंगे ना, तो फिर तो ज्यादा वो करूं। करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। माशा। तो मैंने जब अल्लाह ताला ने दिया तो फिर वो किया, कहते हैं ना कि दिल से, सुभान रीझ अल्लाह। से, यानी कि जब कुछ नहीं था त- तब भी करने की तभी कोशिश करने की की। कोशिश की थी। जब दिया तो फिर औकात से बढ़कर किया। सुभान अल्लाह। कभी भी अपने आप को पैसे का गुमान अपने पास नहीं रखा। मेरे पास है तो मैं कहता हूँ ये आपके काम आ जाए, बेशक। मैं कहता हूँ ये इसके काम आ जाए, मैं कहता हूँ ये इसके काम आ जाए। तो एज ए इंसान होने के नाते इंसानियत की खिदमत करना, मैं इसको अव्वलन ये आपके तरजीह खून देता में हूँ। शामिल है, यूं खून में कहूंगी। शामिल है। इंसान की, इंसानियत की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करने के वाले से मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं नहीं इसको जानता। मेरे पास बहुत सारे वाक़यात हैं कि जिनको मैं आज तक ना जानता हूँ ना मैं देखता हूँ, ना कोई लेकिन रिलेशन है, ना कोई रिलेशन है, रिश्ता भी नहीं, रिश्ता भी नहीं है, लेकिन उनके लिए क्या क्या किया ये ये खुदा है। रब की ज़ात जानती है। सुभान। मैं किसी को ऐसा नहीं कहता कि बताने के वाले से या कहने के वाले से, मैं ऐसा सीन नहीं। नहीं, इसमें एक और चीज़ भी ना, कहते हैं कि नेकी करो तो सीधे हाथ से उल्टे हाथ को ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बेशक आप नाम ना लें, लेकिन वहाँ बैठे हुए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेकी ऐसे भी की जा सकती है। पहले ये, अब जैसे आपने कहा ना, मैं रोटियों के टुकड़े उठा के इसलिए डाल देता था कि किसी को जानवर खा ले, कोई परिंदा खा ले। तो हम लोग कभी पता क्या सोचते हैं, पहले मेरे पास तो आ जाए, मैं अल्लाह की राह में क्या दूँ, मेरे पास खुद कुछ नहीं है। तो वो ये सोच आपने क्रॉस कर दी कि नहीं, कुछ नहीं है तब भी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये अल्लाह ने आपकी ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद आई, तो अल्लाह ने आपको बेइंतहा दिया, तो अब आप उसको बांटते भी उसी फराग दिली से। तो ज़िंदगी में ये कुछ वाक़या सुनाएं कि आपके इस समाजी काम को, आपके साथ कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ और आपने उसकी हेल्प की हो, और उसने, ज़ाहिर बात है कुछ लफ्ज़ों में तो दुआ देते हैं, लेकिन वो जो दिल से निकलती है वो असर करती वो है। देखो, मैंने बोला ना कि ऐसे एक वाक़या नहीं है, ऐसे कई, बहुत सारे कोई वाक़यात एक हैं। जिससे आपको बहुत दुख भी हुआ हो कि मैंने इसके लिए देर से क्यों किया, या ये मेरे पास देर से क्यों आया, ऐसा कभी हुआ होगा? ऐसे में किसको तरजीह दूँ? अरे अल्लाह। इतने लोग हैं ना, मैं तरजीह किसको दूँ? लेकिन बच्चियों की शादी बच्चियों करना। की शादी, जो एक इवेंट था ना, ठीक है। इज्तिमाई शादियाँ करते थे, ठीक है।
तो लोग ना शादी करते हैं, जब इज्तिमाई शादी करते हैं तो वो बाउंड करते हैं ओके। कि आपने इधर ही बैठना है, अच्छा। इधर से इधर नहीं जाना, ये आपको खाना मिल जाएगा, ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ये ओके। आपके लिए हैं, अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को किया ना, तो मैंने एक गरीब होते हैं वो लोग, वो जो उनको ढूंढ के लेके आते हैं ना, वो मुस्तहिक लोग होते हैं। लड़की वाले से 100 आदमी बारात का हम खुद बुलाते थे कि आप आ ताकि जाए, उनको ऐसा लगे ना कि हमारे कोई शादी में आया शादी नहीं आया नहीं है। है। सही। लास्ट जब इज्तिमाई शादियां की ना तो 72 थी। माशाल्लाह, बड़ी बात। 72 कहना शादियां। आसान है सर, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जिम्मेदारी है ये। लेकिन मैंने अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला की रहमत से, सुभान। सुबह नमाज के बाद शुरू होते थे। लड़कियों के कपड़े, दुल्हन के लिए मेकअप का सामान, अल्लाह। वो एक जगह हम ब्यूटी पार्लर बनाते थे। अच्छा। जितनी दुल्हनें सब थी ना, तैयार होते। सब उधर तैयार होती थी। बेहतरीन। तो सुबह सुबह 6 बजे उनको बुलाने का मकसद होता था कि वो टाइम पे तैयार हो जाए। सबको टाइम। जब सुबह सुबह 6 बजे वो घर से आते थे, कुछ 25-30 लोग आते थे लड़की के साथ, सही। बकाया लोग बाद में आते थे। तो जो 25-30 लोगों को जब उन्होंने आना है तो उनको बिठा के खाना खिलाना है, वो एक मायने था। वो कहते हैं कि दिल को तस्कीन होती थी। हाय हाय हाय, क्या बात। ऐसे लोगों की खिदमत करने से दिल को तस्कीन हो रही है। और आपको यकीन करें, आपने जो ये बात अभी कही है ना, सॉरी आपकी बात की, मैं इसे कंटिन्यू आप कीजिएगा। यकीन करिए, जब हम लोग कभी कभी कहते हैं ना मौत के मुंह से बच गए, ऐसा होता है ना कि गाड़ी, और यार ये बच गया, अल्लाह ने बचा लिया, ये वो नेकियां हैं जो हमने की होती है ना, वो हमारे आगे आती है और हम ऐसे मौत के मुंह से बचते हैं। क्यों शफाकत साहब, सही कह रही हूं? ये बिल्कुल ऐसे वाक़यात मेरे साथ 4 हुए हैं। तो मैं उसी वजह से कहता हूँ जो आपने लफ्ज़ बोला ना कि जो उनकी दुआओं की वजह से है। ठीक है, 72 शादियाँ, 72 स्टेज, हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या समा बांध दिया। 72 लोगों को वेलकम करना, उनको डोल, कैमरा, बैंड बाजा, हर चीज़ की सहूलत देना, खाना पीना, बैठना, सब चीज़। मैंने कहा 72 अगर दूल्हे हैं ना तो उनको 72 स्टेज बना के दिए हैं कि भाई हर कोई अपनी मर्जी से एंजॉय करे, अपनी फैमिली के साथ बैठे, अपनी खुशियों को उसी तरह नफी ना से करे। हाँ, जो एक आम आदमी कहते हैं ना कि अपनी खुशी सर, इस दिन घर बसा रहे हैं, घर बसा रहे हैं ना, किसी का घर बसाना, तो ये बहुत बड़ा अहम था। तो वो जो खिदमत मैंने की है ना, मेरे लिए वो काबिल है, वो बहुत मुतमईन है, मेरा ज़मीर मुतमईन है, वो ज़मीर मुतमईन है। उनके जहेज का सामान, उनको एक साथ बिठाना, एक साथ इकट्ठे होना, ये अल्लाह ताला की खास रहमत है। सर, कोई किसी को मेरे ख्याल में 2 वक्त की रोटी दे देता है तो उसके ऊपर इतना घमंड करता है, लेकिन नहीं किया, आज तक नहीं किया। अल्लाह ताला की मदद से आज तक ऐसा नहीं किया। जो कर दिया वो अल्लाह की रज़ा के लिए है, और अल्लाह ने उसमें उसी वजह से अभी हमारे पास मतलब आपने एक वो भी तो बनाई हुई डिस्पेंसरी भी मैंने देखा। डिस्पेंसरी है माशाल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट 4 थी वो, जो सिर्फ पर्ची की फीस है। अच्छा। दवाई फ्री है। अच्छा। वो 10 साल से चल रही हैं माशाल्लाह, तो उसमें कोई रीज़न नहीं, अल्लाह ताला दे रहा है, वो काम चल रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप, हमारे पास एक दीनी मदारस है माशाल्लाह। तकरीबन जो मेन हेड है ना वो इस्लामिक नूर सेंटर है, हाफसाबाद रोड पे। अच्छा। वो 300 प्लस बच्चे जो उधर पढ़ते हैं माशाल्लाह, जो कारी, हिफ्ज़ कुरान, दीन व दुनिया का तरबियत हासिल करते हैं। और उसके बाद तकरीबन 175 या 200 के लगभग लोग हैं जो स्टे करते हैं, जिनको खाना 3 टाइम का उधर मिलता है। अगर मैं आपको उसका डिसिप्लिन दिखा दूँ ना तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलिक साहब, ये इतना टाइम आप कैसे निकाल लेते हैं सब चीज़ों के लिए? लोग आपसे राब्ते में रहते हैं, इसका मतलब? बिल्कुल ऐसे राब्ते में रहते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क होता है। बड़ी बात। तो बहुत सारे रब आपका सारा काम चला रहा है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जरूरी तो नहीं है कि मैं इनके ऊपर जा रहा हूँ, मैंने ड्यूटी लगा दी, आपको बोल दिया मैंने ये काम ऐसे कर दो, भाई को बोल दिया भाई ये काम आपका भी ये कर दो, तो एक चीज़ बोल दिया तो अल्लाह ताला का खास कर मैं कोई इनकार नहीं करता, वो काम हो जाता है। पूरे पाकिस्तान से कभी भी कोई कॉल आ जाती है, भाईजान ये हमारे इधर कोई मिसाइल हैं, कोई मरीज़ है तो उसको हमने देखना है, तो हमारा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, तो मैं फ़ौरन बच्चे को बोलता हूँ भाईजान आप इसके पास पहुँचें, देखें पहले, अगर तो वो सूटेबल है, इस लायक है कि आप उसकी खिदमत करना चाहते हैं तो करके आ जाए।
अच्छा, ये कभी सारी मैंने नहीं बातें किया मैं है। क्यों आपसे उगलवा रही हूँ, इसलिए कि ये इतनी चीजों में मसरूफ हैं, ब्रांड को भी लेके चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज मेड इन पाकिस्तान। तो मुझे तो बहुत फख्र महसूस हो रहा है। और इसके अलावा जब ये समाजी भी मैंने इनसे पूछ लिया, तो उसमें भी इन्होंने भरपूर अंदाज में बीइंग अ पाकिस्तानी बिल्कुल प्रूव किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सारे कामों से इन्होंने क्या अपने घर को टाइम दिया है। इनकी बड़ी प्यारी सी वाइफ भी है, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। तो मुझे बताएं उनके लिए कैसे टाइम निकालते हैं आप। देखो उनके लिए टाइम, मैं कहता हूँ जैसे आपने बोला टाइम दिया, हम्म। मैंने उनको टाइम नहीं दिया और ओ, उन्होंने मेरा साथ दिया। इसमें खुशी। ये वो खुशकिस्मत हैं, या मतलब कि मैं अपने आप से कह सकता हूँ कि दुनिया पूरी जो है ना हमें मानती है, तो हम इस मामले में अपने घर को मानते हैं। क्या बात। क्यों कि उन्होंने कभी भी आज तक मेरे मेरे साथ कोई ऐसा शिकवा नहीं गिर। शिकवा नहीं है, गिला क्या नहीं बात है है मलिक साहब, कि मैं भी तो भाई घर पे होती हूँ ना। ऐसा कि भाई फलां टाइम जाना है, फलां जाना हाँ, है। नहीं तंग नहीं मैंने किया। सिर्फ काम को काम किया है, ये मेरा एक अपना शेव है। और कभी भी मैं रात को तकरीबन 10 से 12 के बाद घर जाता हूँ। कभी हमारी ऐसी लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ। ये इसके लिए मैं उसे भी सलाम पेश करता हूँ। नहीं नहीं, हकीकत आपके मिसेस, इसका मतलब बिल्कुल है बड़ी ऐसे, कोऑपरेटिव है, आपके लिए दुआ काबिल वो हूँ। है कि भाई अल्लाह पाक आपको और कामयाबी बिल्कुल दे। ये ऐसे, अच्छी बात है, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल ऐसे, आपका खुशकिस्मत है, आपको अच्छी वाइफ मिली, बिल्कुल ऐसे, प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह पाक ने, बेटी भी बिल्कुल दी, बेटे भी बिल्कुल दिए। ये बिल्कुल खुदा की करम बिल्कुल नवाजी। अल्लाह ताला की रहमत है ये। बेशक, और माँ की बच्चे दुआएं नेक आपके हो साथ। जाएं तो हाँ, ये इससे बढ़कर क्या है। और क्या और चाहिए, क्या चाहिए, बिल्कुल। बच्चे और माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी बहुत फैमिली को, ताबेदार हैं भाई मामला। आपके बड़े सपोर्ट हैं, आपकी बहुत बहुत ज़्यादा, रिस्पेक्ट करते हैं बहुत सब। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत आपके ज़्यादा। भाई आपके बिल्कुल साथ हैं, ऐसे, आपकी फैमिली, भाभियाँ। अकेले भाई नहीं है, मतलब कि मैं कहता हूँ कि मेरा पूरा कबीला कबीला, किला जो मेरे बनाया हुआ आपने। किला बनाया हुआ है वो मेरे सर पे खड़े हैं और माशाल्लाह। मेरे हर बात को ऑन करते हैं कि जो भाईजान बोलेंगे, जो भाईजान कह देंगे वही होगा। किसी ने कोई भी काम करना है वो हमसे ही पूछना है, हमसे ही बैठना, हमसे ही बात करनी है। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। तो मैं उनके लिए अपने घर को छोड़कर ना, मैंने हमेशा टाइम औरों को दिया है, उनके लिए मैं 24 घंटे हाज़िर हूँ। क्या बात है। अच्छा, घर घर का से हो ना लेके हो ना, नहीं, उनके लेकिन लिए मैं हाज़िर मोहब्बतें हूँ। आपने अपने घर से भी समेटी, माँ से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, मोहल्ले वालों से, ऑफ कोर्स समाजी शख्सियत के तौर पे भी आपने अपने आप को आगे लेकर आए। पॉलिटिकल भी लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक इन्होंने डेरा शेरा बड़ा एक लोगों का कहते हैं ना गहमा गहमी लगाई हुई है। मोहल्लेदार हो गई, फिर आगे इन्होंने निकला और फिर इन्होंने ब्रांड भी लिया। ये सारी चीज़ें इतनी ईजिएस्ट नहीं होती। एक पर्सनैलिटी को इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है। क्या कहते हैं मलिक साहब। मैंने बोला ना कि दो ही तो इसके चीज़ें बगैर हैं, तो नहीं हो उसके सकता, बगैर कुछ नहीं हो नहीं सकता। दो ही तो पॉसिबल। चीज़ें हैं, क्योंकि आज ये चीज़ हमें मिल तवक्कुल तो होगा, जाती है। ईमानदारी होगी तो ये चीज़ें आपको आगे लेके निकल सकती हैं। अगर कोई वैसे वो करे तो थोड़ी देर के लिए तो वो जल्दी मिल जाती है बेईमानी से, लेकिन वो आपकी लाइफ टाइम चलना बहुत मुश्किल है। और लेकिन हमारे साथ मैं ये कहूँगी कि बातें बहुत सारी कर रहे हैं। अब हम लास्ट इनसे एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम फ्यूचर प्लानिंग में क्या रह गया, क्योंकि माशाल्लाह अभी तो आप माशाल्लाह यंग, मैं ये कहूँगी आपके अंदर जिस्तजू है, अपने पाकिस्तान की मोहब्बत है, आगे अपना कुछ करके दिखाना है। तो फ्यूचर प्लानिंग में क्या क्या आपके अभी छुपे हुए हिडन राज छुपे हैं जो हुए फशा करें आप। छुपे हुए राज बहुत सारे हैं। अच्छा, मेरे एक फ्यूचर में जो प्लान है ना, अल्लाह ताला की दुआ से, रहमत से, मैंने तकरीबन 3 से 4 हज़ार प्लस लोगों को रोज़गार मुहैया करना है। वो कैसे करना है ये खुद देखना है। हाय हाय, ये तो एक बहुत माइंड है, खूबसूरत का आपका माइंड आइडिया। है एक अपना हमारा। अच्छा, आपने ये सोचा है कि कम से कम 30-40, 40 हज़ार लोगों को रोज़गार मुहैया करना और है। वो कैसे करना वो है कैसे वो करना है बताएगा। वो बताएगा। लेकिन आपने सोच लिया। सोच लिया है, वाह प्लान भाई कर वाह, लिया बड़ी है। अच्छी है आपकी सोच, बड़ी अच्छी है। हाँ मैं जी, इसको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। अभी तो कुछ लोग तो हैं आपके साथ, मतलब मैंने माशाल्लाह सैकड़ों में माशाल्लाह। तो है, अब इसको लाजम आपने लाजम, हजारों में डालना है। हज़ारों में डालना नहीं बिल्कुल। और ये तो आपका एक सुपर प्लान हो गया जो जी आपने बिल्कुल, मेरे प्राइड ऑफ पाकिस्तान में ओपन कर जी दिया। बिल्कुल बिल्कुल ओपन कर बिल्कुल। दिए। लेकिन ये अच्छी बात है। हाँ जी, अब वो बेहतर जानता है कि ये कैसे हो सकता है आपके पास एकदम अचानक कुछ सरप्राइज आ जाए, लाजम। प्लान आ देखो जाए। इंसान कोई भी ना, एक तो मेहनत करे जी। तो कोई चीज़ रह नहीं सकती। दूसरा मैं कहता हूँ कोई इरादा करे तो पहाड़ भी हाय, हो तो रेजा रेजा हो जाएंगे। क्या बात है। मैं इरादा कि करेगा क्या बात है, फिर तो मैं आपके लिए मैं अपने इरादे के पे हम्म, कायम हूँ कि इंशाल्लाह जो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो ये काम, ज़िंदगी दी अल्लाह ने, तंदुरुस्ती दी इंशाल्लाह। तो ये काम करके जाऊँगा। फिर आपके लिए कह सकती हूँ, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ऐसा ही है। तो आप अपने कारवां को लेके चलना चाह रहे हैं।
और इंशाल्लाह मैं ये कहूँगी कि अकेला तो कुछ भी नहीं होता, ज़ात अल्लाह की होती है। इंसान सबके साथ मिल के चले तो उसको एप्रिशिएट करने वाले भी लोग उन्हीं लोगों में से होते हैं जो सब साथ मिल के चलते हैं। जाते जाते ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि कोई ऐसी बात जो आपके दिल में हो, आप कहें कि सभी ये मैं कहना चाहता था, शायद मैंने नहीं पूछा हो, कुछ ऐसी बात। बहुत सारी बातें हैं, जब ये आपने मौजू बचपन से लेके यहाँ तक लेके है ना, आज तक बातें किसी तो ने नहीं बहुत किया हैं, होगा। कहीं कहीं नहीं कहा। हमेशा बातें अपनी तो बहुत सारी हैं, बातें तो बहुत लेकिन सारी वो हैं। एक लुकमा है, एक लफ्ज़ है, वो कहते हैं कि फ़कीर को कभी भी बुरा मत कहो, फ़कीर को कभी भी बुरा मत कहो, क्योंकि वो आपको सखी बनाने आता है। फकीर को बुरा मत कहो क्योंकि वो आपको सखी बनाने आता है, क्योंकि तो वो आपसे सखी मांग। बहुत बड़ा एक नाम है, बड़ी बात, ये अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी जुड़ा बात। हुआ है। हम तो हमेशा मैं आवाम को सिर्फ यही कहूँगा कि इन ये चीज़ों से रह कैमरा, जाए। ये नाज़रीन से बात हाँ जी, हाँ मुखातिब जी। हो, बिल्कुल। बिल्कुल नाज़रीन से यही कहूँगा कि जो मैंने लफ्ज़ बोला है ना, उसके ऊपर लाज़म अमल करना चाहिए कि फ़कीर को कभी बुरा मत कहो, क्योंकि वो आपको सखी बनाने आता है। तो सखी जो है ना, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है। तो अल्लाह ताला के पास या नज़दीक होना, ये आपके लिए सबसे बड़ा फ़ख्र है, सबसे बड़ा मान है। तो इसी के ऊपर अमल करें, तो तवक्कल अपना कायम रखें, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। माशाल्लाह। अच्छा शफ़ाक़त साहब, बस बिल्कुल लास्ट ये बात कहना चाहूँगी, माशाल्लाह आपने मैसेज भी दे दिया। पाकिस्तान में कुछ कंट्रीज़ में आपने अपने ब्रांड को ऑफ कोर्स ऑब्लाइज कर लिया है, तो फ्यूचर में ये है कि हम हर जगह मेड इन पाकिस्तान निज़्मा को देखना चाहेंगे, तो इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा भी हार्ड वर्किंग करनी है, ऐसा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा। अभी सिर्फ हम पाकिस्तान को बहुत तगदो से देख रहे हैं, हुँ। बहुत तगदो मेहनत कर रहे हैं। तो 1 साल के बाद हमने निकल जाना है आउट ऑफ कंट्री। अरे वाह! क्या बात, तो ज़बरदस्त। फिर वो जो थीम होगा, वो जो साइन होगा, हुँ। वो इंशाल्लाह ताला मुल्क और गली में यही घूमेगा कि निज़्मा इंटरनेशनल। क्या बात, ज़बरदस्त। इंटरनेशनल ब्रांड को इंटरनेशनल लोग देखेंगे ना, जब वो बोलेंगे तो तो हमें खुशी होगी क्या कि बात। वाकई पाकिस्तान में भी कोई इंटरनेशनल ब्रांड है। बेहतरीन। और मैं एक, आप भी इसको मानेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी ही पाकिस्तान की जो है पिलर ऑफ पाकिस्तान है। ये एक मेन पिलर होते हैं जिससे हमारा जो है इकोनॉमिक तमाम चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। और हम लोग अगर इस तरह स्ट्रांग होंगे, बिजनेस होने का, हम रोज़गार हमको मिलेगा, तो हम कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ऐसा ही है कि नहीं? तो इंशाल्लाह ताला मिल के चलेंगे। और आपका आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्राइड ऑफ पाकिस्तान में आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, आपका चैनल और आपकी बातें, अच्छा, और ये नहीं बातें तो बहुत आपने की है, हमने तो आपकी सुना। आपकी भी जो बातें हुई हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और मैंने देखा फर्स्ट टाइम आपके सामने बैठ के, इतना टैलेंट आप में भी मौजूद है कि आप भी पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तानी चैनल के ऊपर बैठ के जब इतनी प्यारी बातें करती हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोग सीखते होंगे ना। बिल्कुल 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 ऐसे तो ही। बहुत सारे अलमाए कराम भी कहते हैं ना कि मेरी एक बात से अगर किसी ने कुछ सीख लिया तो मेरी तरफ से सदका जारिया है। बहुत प्यारी बात तो है। ये भी आपका भी, आप इतनी प्यारी बातें करती हैं, इतनी प्यारी चीज़ें लोगों को बताती हैं, इतने मैसेज लोगों तक जाते हैं। अगर कोई एक आदमी भी इसको समझ आए तो हमारे लिए भी और आपके लिए सदका जारिया बन बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। कहते हैं काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बहुत सारे लोग हैं, जब हम हमारे लिए कोई ना कोई पैगाम आता है और अगर हम उसको आगे अच्छा लगता है, हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो भी एक सदका जारिया है। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने का प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। जी, मेरे साथ मौजूद थे मलिक शफाकत अली और कौन थे, यस, चेयरमैन निज़्वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स से। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेड इन पाकिस्तान को जो भी प्रमोट करता है मुझे बहुत फ़ख्र होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए खूबसूरत शख्सियत के साथ मैं आपके साथ होंगी प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। अल्लाह हाफ़िज़।